नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। रोजबीन दास ने प्रेस वार्ता कर सवाल उठाया, कौन सच्चा कौन झूठा, वक्फ बोर्ड या सरकार। बस्तर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष रोजबीन दास ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रोजबीन दास ने सवाल उठाया है कि आखिर प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि सच कौन बोल रहा है। वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष या शासन का अधिकारी विभाग। प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष रोजबीन दास एवं प्रदेश प्रवक्ता जावेद खान ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष रोजबीन दास, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, छंग कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जावेद खान, मोइन रजा कुरैसी, नलविन दास, शहनाज बेगम, अंजना नाग, साइमा अशरफ, समीर खान, खिरेंद्र आदि मौजूद रहे। जगदलपुर से बस्तर ब्यूरो चीफ सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। ये आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बंदर के हाथ में अस्तूरा लगना। डॉक्टर सलीम राज छत्तीसगढ़ सरकार में वो बंदर हैं जिनके हाथ में अस्तूरा लग गया है और वो अस्तूरा कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के ऊपर वो अपनी गलत नीतियों की वजह से चला रहे हैं। अगर आज मैं बात करूं तो जब से सलीम राज वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जहां पर मुस्लिम समाज के अंजुमन के चुनाव नहीं हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं जगदलपुर की, तो पिछले एक साल से जगदलपुर के मुस्लिम समाज में जो अंजुमन के चुनाव होते हैं, वो चुनाव की तारीख पूर्व की जो कमेटी है उसका समय कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद भी एक साल हो गया है। उस पर वो एक तरह से उसे बंधक बना करके रखे हैं, चुनाव नहीं करवा रहे हैं और वहाँ पर एक एडहॉक कमेटी, प्रशासनिक कमेटी बैठा करके बैठे हुए हैं। यह बात समय समय पर मुस्लिम समाज के द्वारा निकल के आती है। हमें यह बात सूचना मिल रही है, कभी अगर भविष्य में मुस्लिम समाज के द्वारा इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी से कोई आग्रह किया जाएगा तो जरूर इस विषय पर उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन यह देखने को लगातार मिल रहा है कि डॉक्टर सलीम राज जो जिस तरह के आदेश भी जारी कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भाईचारे को खत्म करने, मुस्लिम समाज को लगातार कटघरे में खड़े करने और अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो जुमे की नमाज से पहले खुतबा का विषय हो, उसके अलावा चाहे वो उनके द्वारा बीच में दिया गया एक बयान हो कि देश में दो कानून नहीं चलेगा, सबको एक कानून मानना पड़ेगा। भाई सरकार उनकी है, देश में प्रदेश में सरकार उनकी है, कई शहरों में नगर निगम में सरकार उनकी है, तो इसको सुनिश्चित करना की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी सरकार की है। ऐसा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि देश में कहीं पर भी कोई नागरिक दो अलग कानून पर चल रहा हो, कोई अलग कानून पर चल रहा हो। पर लेकिन जानबूझ करके इस तरह की जो बातें करना और कहीं ना कहीं एक समाज विशेष को के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, ये गलत नीति है सलीम राज की। उन्हें इस पर विचार करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी ओछी लोकप्रियता के लिए किसी भी हद तक चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हटा करके किसी जिम्मेदार सुलझे हुए व्यक्ति को इस बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति है। उनकी कहीं बातें कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक बातें होती है, तो सही व्यक्ति को बैठाएं ताकि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है और विष्णुदेव की जो सरकार है, विष्णु का सुशासन, राम राज, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, वो पूरा हो सके। नहीं तो धरातल पे तो ऐसा नजर आ रहा है कि सलीम राज जैसे लोग इस सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश में जो भाईचारा है उसे भी समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से है। इसमें जैसे कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम भाई रोजे रखे हुए हैं। इसी विषय को लेकर जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया 19/2/2026 को, ये वो लेटर है। ये छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इन्होंने जारी किया कि रमजान महीने में छत्तीसगढ़ शासन भाजपा की सरकार विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री के द्वारा रमजान में जो रोजेदार हैं
जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको 1 घंटे पहले ऑफिस से छुट्टी दी जाएगी और उसके दूसरे ही दिन छत्तीसगढ़ सरकार के पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग के संयुक्त सचिव अनुपम त्रिवेदी जी के द्वारा उस आदेश का खंडन किया गया और लेटर जारी किया गया। ये दोनों ही लेटर हमारे हाथ में है और इसे बहुत ही प्रचारित किया गया। डॉक्टर सलीम राज जी के द्वारा अपने सोशल मीडिया में डाला गया और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि सबका साथ सबका विकास, इन सब विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है और दूसरे ही दिन उनके आदेश का खंडन आ गया। इससे मुस्लिम समाज बहुत आहत हुआ है और बहुत अपमानित महसूस कर रहा है, जिसका हम यहाँ पर विरोध करते हैं डॉक्टर सलीम राज जी का और उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं कि जब आप के लेटर का कोई आधार ही नहीं है तो समाज को गुमराह करने का भी अधिकार नहीं है उनको। तो हम बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से उनसे पूरे मुस्लिम समाज से माफी मांगने और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग करते हैं। बड़े भाई राजेश चौधरी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जावेद खान जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य भाई वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शहनाज बेगम जी, साइमा अशरफ, पत्रकार साथियों का मैं बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब विषय में आते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी मुस्लिम समाज का बड़ा ही पाक महीना रमजान चल रहा है। इसी जो छत्तीसगढ़ की जो भाजपा की सरकार है उनके द्वारा जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड हैं डॉक्टर सलीम राज, वे जब रोजा चालू हुआ एक लेटर में बयान जारी किए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रमजान को देखते हुए सभी मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को 1 घंटा पूर्व छुट्टी दी जाएगी और अपने सोशल मीडिया में उन्होंने प्रचारित किया और छत्तीसगढ़ सरकार का बखान किया, विष्णुदेव सरकार। उसके तुरंत 20 तारीख को छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी अनुपम त्रिवेदी जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन में, उन्होंने एक लेटर जारी किया और ये बताया कि जो सोशल मीडिया में और जो डॉक्टर सलीम राज जी के द्वारा जो लेटर जारी प्रचार प्रसार हो रहा है वो एक भ्रामक है, निराधार है। इस प्रकार का कोई भी आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है। तो विषय ये है, हमारा जो सामान्य वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष है डॉक्टर सलीम राज जी, आज तक जो भी किया है मुस्लिम लोग का हित में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अभी फिलहाल जो है रमजान का पाक महीना चल रहा है,